नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाएं। मैं आपको उन सौभाग्यशाली लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजा। वे एक आसान परंतु बहुत ही प्रैक्टिकल योजना पर चले और हर प्रकरण में उन्हें इसके सुखद व सफल परिणाम मिले। ये लोग आपसे किसी तरह से भिन्न नहीं हैं। उनके पास भी वही समस्या और मुश्किलें थी जो आपके पास हैं, परंतु उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लिया जिसे उन्हें सफलता दिलाई। इस फॉर्मूले के सहारे उन्हें कठिन सवालों के सही जवाब ढूंढने में मदद मिली। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो आपको भी वही परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पति पत्नी की कहानी बताना चाहती हूँ। मदन और उसकी पत्नी काफ़ी समय से मेरे मित्र हैं। वर्षों तक मदन कड़ी मेहनत करता रहा, जब तक कि वह अपनी कंपनी की सीढ़ी में दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच गया। वह कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और उसे विश्वास था कि वर्तमान प्रेसिडेंट के रिटायर होने के बाद उसे प्रेसिडेंट पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी ना हो सके। उसमें प्रेसिडेंट बनने की योग्यता थी, प्रशिक्षण था, अनुभव था। इसके अलावा उसे विश्वास दिलाया गया था कि उसे ही प्रेसिडेंट पद के लिए चुना जाएगा। परंतु जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया तो उसे दरकिनार कर दिया गया। बाहर के एक व्यक्ति को कंपनी के प्रेसिडेंट पद पर नियुक्ति दे दी गई। मैं मदन से इस घटना के ठीक बाद मिली, जब उसका घाव हरा था। खास तौर पर उसकी पत्नी की इच्छा थी कि प्रतिशोध लिया जाए। डिनर पर उसने कटुतापूर्वक वह सारी बातें कही जो वह उन्हें सुनाना चाहती थी। गहन निराशा, अपमान और कुंठा से भरे उसकी पत्नी के दिल में गुस्से की आग धधक रही थी। जब उसने अपने पति और मेरे सामने अपनी व्यथा कथा कही। इसके विपरीत मदन शांत था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से आहत, निराश और दुविधा में था, परंतु उसने परिस्थिति का सामना साहस से किया। मदन चूंकि स्वभाव से बेहद नर्म व्यक्ति था, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि वह गुस्सा नहीं था और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिशोध या हिंसा की नहीं थी। लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी कि वह तत्काल इस्तीफा दे दे। उसने मदन को सलाह दी कि वह कंपनी के मालिकों को अच्छी तरह से बता दे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती, नाइंसाफ़ी की है और इसके बाद इस्तीफा दे दे। मदन यह कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने कहा कि शायद ये सबसे अच्छा रहेगा कि वह नए व्यक्ति के साथ काम करे और उसकी हर तरह से यथासंभव मदद करे। यह नज़रिया रखना निश्चित रूप से मुश्किल था, परंतु वह इस कंपनी में इतने लंबे समय से काम कर रहा था, किसी और कंपनी में वह खुश नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसे महसूस हो रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कंपनी उसकी सेवाओं का लाभ उठाती रहेगी। इसके बाद उसकी पत्नी मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझसे पूछा कि इस परिस्थिति में मैं क्या करता। मैंने उसे बताया कि उसकी तरह मैं भी निश्चित रूप से आहत और निराश होती, परंतु मैं नफरत को अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि शत्रुता से न सिर्फ आत्मा कमज़ोर होती है, बल्कि इससे हमारी चिंतन प्रक्रिया भी अव्यवस्थित हो जाती है। मैंने सुझाव दिया कि हमें ईश्वर से मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, क्योंकि इस परिस्थिति में हमें दैवी बुद्धि की आवश्यकता है, जो हमारी सीमाओं से परे है। इस समस्या में जो भावनात्मक तत्व था, उस वजह से हम इस मामले में निष्पक्ष और तार्किक दृष्टि से सोचने में असमर्थ थे। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि हम कुछ देर तक साहचर्य और प्रार्थना के नज़रिए से चुपचाप बैठे रहें और अपने विचारों को शक्ति पर केंद्रित करें। जिसने कहा था, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहाँ से उनके बीच मैं रहूँगा। मैंने बताया कि हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं और हम अगर उसके नाम पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तो वह हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस सुझाव का पालन करना उसकी पत्नी के लिए आसान नहीं था, परंतु वह मूलतः समझदार और भली महिला है, इसलिए वह योजना में शामिल हो गई। कुछ मिनट तक शांत बैठे रहने के बाद मैंने सुझाव दिया कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। हालांकि हम लोग एक सार्वजनिक रेस्टोरेंट में थे, परंतु मैं शांति से प्रार्थना करूंगी। प्रार्थना में मैंने ईश्वर का मार्गदर्शन मांगा
मैंने मदन और उसकी पत्नी के लिए मानसिक शांति का आग्रह किया। मैं एक कदम आगे बढ़ गई और मैंने नवनियुक्त प्रेसिडेंट के लिए भी प्रभु का आशीर्वाद मांगा। मैंने ये प्रार्थना भी की कि मदन नए प्रशासन के साथ तालमेल बिठाने में समर्थ हो और पहले से अधिक प्रभावी सेवाएं दे सके। प्रार्थना के बाद हम कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहे। फिर उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए। जब मुझे पता चला कि आप हमारे साथ डिनर लेने आ रहे हैं तो मुझे डर था कि आप इस विषय पर नज़रिया अपनाने की सलाह देंगे। सच कहा जाए तो उस समय मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था। मैं अंदर ही अंदर उबल रही थी, परंतु जाहिर है अब मुझे एहसास होता है कि इसी नीति से इस समस्या का सही जवाब पाया जा सकता है। मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी और आस्था से करूंगी, चाहे ये कितना ही मुश्किल हो। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी, परंतु उसका विद्वेष अब चला गया था। समय समय पर मैं उनकी खोज खबर लेता रही और मैंने पाया कि हालांकि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा था, परंतु वे नई व्यवस्था से धीरे धीरे संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी निराशा और दुर्भावनाओं को जीतने में सफलता पा ली थी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।